आज हम इस वीडियो में 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर जो हरियाणा बोर्ड की साइट पर दिया गया है, सैम्पल पेपर, उसको सोल्व करेंगे। ये जो पेपर है टोटल 40 नंबर का है, यानी कि हरियाणा बोर्ड का जो पेपर आता है 11th क्लास का वो 40 नंबर का आता है, जिसमें टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन 28 क्वेश्चन में से 20 नंबर के हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं और 20 नंबर के एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में मदद हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सेकंड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ EDVAC इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड क्वेश्चन है विंडो इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुए थे। इससे पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी और थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जॉन नेपियर डेवलप्ड द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। इसका आंसर है लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन MS वर्ड पेस्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन एडिट मेन्यू। तो इसका आंसर है एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू सेव ए डॉक्यूमेंट इज Ctrl+S। डॉक्यूमेंट को अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल की दबाएं और फिर S दबाएं उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड कैरेक्टर साइज इज चेंज्ड यूजिंग फॉर्मेट मेनू। और एक इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो हरियाणा बोर्ड के जो आते हैं, क्वेश्चन पेपर आते हैं, ये बेस्ड है MS वर्ड 2003 और 2007 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड 2003 मेल मर्ज ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टूल मेन्यू। कन्वर्ट 38 बेस 10 इंटू बाइनरी सिस्टम। ये जो वैल्यू है ये डेसिमल वैल्यू है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस 38 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 19 पे जाएगा और जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। तो जो 0 बची है रिमाइंडर उसको यहाँ उतार लेते हैं। फिर जो 19 बचा है उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 होगा, यानी कि 2 नीम 18। तो उसके बाद जो 9 बचा हुआ है उसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, तो फिर से रिमाइंडर बच जाएगा 1। और जो 4 है उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो अब की बार रिमाइंडर जो बचेगा वो 0। और जो 2 बचा है उसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा 0। और फिर जो लास्ट में 1 बच गया उसको उतार लीजिए। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है कन्वर्ट 372, इसका बेस है 8। ये ऑक्टेल वैल्यू है, ऑक्टेल इनटू डेसिमल सिस्टम, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये जान लीजिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आंसर कैसे आया है। जो इसका बेस है 8, उसको उसके साथ हम इस 2 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू होगी 8 की पावर 0 मानी जाएगी तो वो 1 होगी, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट वैल्यू 7। अब 8 की पावर 1 मानी जाएगी तो 8 हो जाएगी और उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 56। और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो 3 है इसको हम 8 की पावर 2, पहले 0 ली फिर 1 ली और फिर 2 ली, तो 8 8 64। और 64 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, जिस तरह से हमने 8 को 7 के साथ किया था, फिर 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 192। अब इन तीनों वैल्यू को टोटल कर दें
और इन जो ये जो तीनों वैल्यू है इसका जो टोटल है वो 250 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आया, यानी कि इस ऑक्टल वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल वैल्यू में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 9F16 इंटू बाइनरी सिस्टम। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 9F वैल्यू थी, इसको किस तरह से सोल्व किया गया है ये देख लीजिए। बेस 16 है तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू थी। तो 9 का बेस जो है 16 है और F का भी 16। यहाँ पर क्या करना है आपको, 9 जो है इस तरह से लिखा जाता है और F इस तरह से लिखा जाता है। तो यही वैल्यू हमने इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये आंसर कैसे आया है वो देख लीजिए। 0 है, 0 0, 1 इसकी प्लेस पोजीशन यानी कि जो इसकी जगह है, जो पोजीशन है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू है 1। 2 को आगे शिफ्ट कर दिया, अब इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है, इस 1 की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 1 पोजिशनल वैल्यू। 3, 2 और 1 3, 4 नेक्स्ट आगे शिफ्ट हो गया 4, यहाँ पर अगर इसकी पोजीशन है तो इसका मतलब है ये 4 है। इसी प्रकार ये है 4 और ये है 1, तो 5 हो गए। ये 4 और 2 6 हो गए। इसी तरह से 4 2 और 1 7 हो गए और ये है 8। तो इस प्रकार ये है 9, ये 8 है और ये 1 है, 9 हो गए। और नेक्स्ट है ये ए के लिए है, ये बी के लिए है और इसी तरह से सेम एफ के लिए ये है इस तरह से। तो ये 9 है और ये एफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट, ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना था। इसकी 8 बेस दिया हुआ था यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो इसका आंसर आया 1267। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस डैश इज आउटपुट ऑपरेटर, तो इसका आंसर है बी, ये आउटपुट ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आया था डैश इज नॉट ए फंडामेंटल डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस, तो इसका आंसर है एरे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास होल्ड्स मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप, तो इसका आंसर है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस कंडीशनल ऑपरेटर्स इज आल्सो कॉल्ड ट्रेनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर है इफ एल्स इज नॉट ए लूप स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एन एरे फ्लोट टेक्स 5 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय बेन स्ट्रोस्ट्रक।